Hello and welcome to Learn with Uma's Teaching. Today we learn 6th class science subject that is chapter number 2 the living world. Observe और क्या करना है आपको डिस्कस करना है अभी. Your experience this what happened immediately after the following action. अभी क्या करना है फॉलोइंग एक्शंस जब आप करोगे तो इमीडिएटली क्या होता है लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आइज. लाइट सडनली फ्लैश करती है आपके आइस में तो क्या करते हो आप आइस बंद चालू करते हो. क्यों? क्योंकि आइस के ऊपर प्रेशर आता है. सडनली यू फील्ड अ लीव्स ऑफ द माइमोस प्लांट्स वेयर टच. माइमोस प्लांट्स मतलब क्या चुई मुई का प्लांट रहता है ना, वो प्लांट को अगर आप टच करोगे तो वो क्या करता है क्लोज हो जाएगा प्लांट. सनसेट लैम्प्स ऑफ द स्ट्रीट और आर लिट एंड इंसेक्ट ग्रैब्ड अराउंड द लैम्प. होता है ना ऐसे, अगर लाइट चली गई हो कैंडल आपने जलाई रात के टाइम पे तो फिर क्या करते हैं वो कैंडल्स के आजू बाजू में क्या करेंगे इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं गोल 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 गोल. क्यों? क्योंकि उन्हें लाइट चाहिए ना हमारे जैसे ही. रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट. रिस्पॉन्स कैसे करेंगे हम स्टिमुलाई एंड मूवमेंट के लिए. लिविंग थिंग एक्ट इन वेरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलाई. लिविंग थिंग क्या करेंगे रिस्पॉन्स करते हैं वेरियस वे में. इफ़ यू सडनली एंटर्ड अ cow held the cow and buffalo stand up being to move. One or two may ever stand mooning. They are all moving. मतलब क्या जब भी आप सडनली कोई एक्शन करोगे ना, अगर आप एक काव के शेल में चले जाओ सो फिर क्या करेंगे वो काव आवाज़ें लगाती है. एक या दो काव तो डेफिनेटली आपको देख के क्या करेंगी आवाज़ लगाएंगी. ये क्या है सडनली उन्होंने क्या किया रिस्पॉन्स किया स्टिमुलाई किया आपको देख के. क्रैप प्लांट इन द courtyard leaf towards a support. A potted plant placed in a window grow towards sunlight. अभी क्या प्लांट कैसे ग्रो करेंगे जब आप उन्हें सनलाइट के कांटेक्ट में करोगे तभी वो ग्रो करेंगे. इसके लिए एक एग्जांपल कर लो. विंडो के यहाँ पे प्लांट को रखो और ग्रो करो सो वो क्या करेंगे विंडो के डायरेक्शन में प्लांट की स्टेम क्या करेंगी ग्रो करेंगी. इट मीन्स दैट प्लांट्स टू शो मूवमेंट. प्लांट्स में भी क्या होती है मूवमेंट होंगी पर क्या प्लांट्स चल नहीं सकते ह्यूमंस की जैसे. कैसे वो मूवमेंट करेंगे सनलाइट के थ्रू मूवमेंट करेंगे. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन एक्सेस. लिविंग थिंग तो मूव कर सकते हैं उनके ओन एक्सेस में बट प्लांट्स करेंगे क्या नहीं. द मूवमेंट और द change take place in a living thing at such a time at their response to a stimuli. मूवमेंट कब करते हैं हमें जब हमें नीड रहती है तभी हम मूव करेंगे. विदाउट एनी मतलब मूव तो करेंगे ही नहीं ऑब्वियसली. अगर आप सपोज फ़ोन देख रहे हो तो फिर मूव करोगे क्या नहीं. पानी का ग्लास भी आपकी मम्मी ला के देंगी, खाना भी मम्मी ला के देती है. Even that occurs in our surrounding in a stimuli. The ability of living thing to respond to a stimuli is called the रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई. मतलब क्या जब आपको कोई आवाज़ देगा तभी आप उठ के जाओगे सो ये क्या है स्टिमुलाई है. उस पर्टिकुलर आवाज़ को क्या करना है रिस्पॉन्स करना है. रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है रिप्रोडक्शन. अब तक हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न किए रिवाइज करो. चलो बताओ मुझे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा किया था. यस राइट ग्रोथ. सेकेंड कौन सा किया था रेस्पिरेशन. थर्ड एक्सक्रीशन. अब तक हमने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे लिविंग थिंग्स के. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख रखे हैं. अभी कौन सा है ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है. कौन सा रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग प्रोड्यूस और लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ. लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं उनके ही जैसे आइडेंटिकल लिविंग थिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. मतलब कि एनिमल्स खुद ही बर्थ दे सकते हैं यंग वंस को. सम ले एग्स. कोई एनिमल्स क्या करते एग रिलीज करेंगे फिर उनके जैसे आइडेंटिकल एनिमल्स फॉर्म कर सकते. द यंग वन हैच आउट ऑफ द एग. यहाँ पे दिखा रहा है आपको अ बर्ड ऑफ इट्स एग. देख पा रहे हो आप ये बर्ड क्या है एग ले करेंगी फिर उसमें से क्या निकलेगा छोटे से वैसे बर्ड्स निकलेंगे. टू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड स्टेम और लीव ऑफ अ प्लांट्स. प्लांट्स भी हम आइडेंटिकल फॉर्म कर सकते हैं. कैसे फॉर्म करेंगे प्लांट्स की हमने बीज सीड ग्रो अंडर
ज़मीन के अंदर डाली तो ग्रो हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल आपको मैंगो सीड्स दे सकते हैं। मैंगो की सीड आपने ग्रो की तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैंगो प्लांट ग्रो हो जाएगा। रोज़ के आपने स्टेम्स के थ्रू ग्रो किया तो क्या हो जाएगा, रोज़ के प्लांट्स, आइडेंटिकल प्लांट्स ग्रो हो पाएंगे। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग्स जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग अपने ही जैसा लिविंग थिंग को फॉर्म कर पाता है तो उसी को हम क्या कर बोल देंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अभी हमने कौन सा देखा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया लिविंग थिंग का। अ डेफिनेट लाइफ स्पैन मतलब क्या, एक लाइफ के बाद में हर कोई लिविंग थिंग्स को क्या होना है, ख़त्म होना है। एक ना एक दिन सबको ख़त्म ही होना है। कैसे है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल ट्रीज़ का और शिप्स वगैरह का। एट अ सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ reproduction. Later on in life, reproduction stage, organs become weak and still later their life comes to at end. ठीक है, अ लाइफ सर्कल, अ लाइफ स्टेज कैसा रहता है, उन दे बिकम कैपेबल, वो क्या करते हैं, एक बार कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। मतलब यहाँ पे क्या है, ये गोट, आई थिंक गोट है, वो क्या करिए कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए। पहले क्या है, नॉर्मल है, उसके बाद में क्या हो गई, वो कैपेबल हो गई रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसने एक न्यू यंग वन को रिप्रोड्यूस कर लिया, मतलब क्या, फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, फिर क्या करती है वो, और क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएंगी, वो गोट ख़त्म हो जाएंगी उसकी लाइफ। इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग डाई। नेक्स्ट वर्ड में क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग डाई मीन्स क्या, मर जाएंगी वो लिविंग थिंग। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। हर एक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये लिविंग का कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है। द लिविंग लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग इज अबाउट, डॉग की एज कितनी रहेंगी, अबाउट 12 to 18 ईयर्स। उसके बाद में क्या, 18 ईयर्स के ऊपर कोई डॉग रह नहीं पाता है। वाइल द ऑस्ट्रियाज लिव फॉर 50 ईयर्स, ऑस्ट्रियाज क्या कर सकता है, 50 ईयर्स तक लिव कर सकता है। ऑब्जर्व अ हनीकॉम एंड अ वेल, व्हाट आर दे मेड ऑफ। हनीकॉम किससे बना रहता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे टाइप में, सो ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहता है, क्यों बना रहता है, क्या उसका काम है, ये क्या करेंगे हम स्टडी करने वाले हैं ये टॉपिक में। यू हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ अ हनीकॉम। ये स्मॉल कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना हनीकॉम के, ये 1 2 3 बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। सो ये जो 6 कॉन्स वाली चीज़ जो दिख रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंट्स ऑफ अ हनीकॉम। हनीकॉम मतलब हनी बी का घर। द कंपार्टमेंट्स जॉइन टूगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम। एक कंपार्टमेंट जॉइन करके क्या बना रहा है, हनीकॉम बना रहा है। मतलब कंपार्टमेंट 1, नेक्स्ट फिर कैसे ऐसे जॉइंट हो रहा है, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, कंपार्टमेंट 4, ये सब ऐसे जॉइंट कर करके क्या बनाते हैं, हनी कॉम बना रहे हैं, हनी बी का घर बनाते हैं। सो अ वॉल हैज़ ब्रिक, मतलब हम हमारे घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, ईंटें लगा के हमारा घर बनाते हैं। सो हनी बीज क्या करेंगे, एक हनी कॉम का कंपार्टमेंट लेके क्या करेंगे, अपना घर बिल्ड करते हैं। अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। लिविंग थिंग्स जो भी रहती है ना, छोटे से छोटे सेल से बनी हुई रहती है, उसी को सेल्यूलर थिंग्स से, यूनिट से, स्मॉल यूनिट से बनी हुई रहती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। ऑल द actions and process in the bodies of living thing are observed about with the help of the microscopic cell। हमारी बॉडी में कभी कोई चीज़ हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो वो टेस्ट ब्लड की टेस्ट होंगी या फिर कोई भी टेस्ट होंगी, तो वो ब्लड को किसके अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप सेल्स के अंदर देखेंगे। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। कोई कोई लिविंग थिंग्स क्या रहते हैं, सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है किसका, एमीबा का। ये क्या है, ओनली अ सिंगल सेल से बना है
अमीबा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, यूनि मीन्स क्या, वन सेल ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एंड द एग्जाम्पल इज अमीबा एंड अ पैरामोशियम। ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि बहुत सारे सेल्स को जब मिक्स करके कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर। चलो अभी आपको एक क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी क्या है, यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर है? आंसर एक्सपेक्टेड, आपसे बताओ कौन सी है? राइट, ह्यूमन बॉडी क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से। द एमीबा आर द सम ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर, while man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion plant, etc. ऑल द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे क्या है, मैन, काउ, ये सारे क्या है, प्लांट्स भी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग आर सीन इन इवन अ सेल ऑफ अ लिविंग थिंग। ये क्या है, लिविंग थिंग के सेल में ही दिखती है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इवन दो अ नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। मतलब क्या, नंबर ऑफ सेल्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे। मतलब ये ओनियन लीव इन सब एग्जाम्पल्स में से छोटी लग रही है, बट ये भी किससे बनी हुई है, मल्टी सेल्यूलर से। बहुत सारे सेल्स को मिक्स करके ओनियन और उसका प्लांट बना है। उसके बाद में ये स्नेल, सेम, इट इज़ ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर। एलिफेंट, मल्टी सेल्यूलर। ये मैटर नहीं करता है कि कितने सेल यूज़ हुए, एक या एक से ज़्यादा सेल यूज़ हुआ है तो डेफिनेटली ये सारे किसके अंडर में आ जाएंगे, मल्टी सेल्यूलर के अंडर में आ जाएंगे। ओके, यूजफुल लिविंग थिंग्स, प्लांट आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस। प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं हम, घर में तो यूज़ करते हैं हाउस होल्ड पर्पस के लिए। मतलब कोई ना कोई डेकोरेशन के हिसाब से फ्लावर्स ग्रो करेंगे, फ्रूट्स ग्रो करेंगे, वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे। बट इसके साथ साथ प्लांट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, मेथी, पोटैटो, भिंडी, एप्पल, बनाना आर यूज्ड एज फूड, वाइल अडुल्सा, हिरड़ा, बेहड़ा, ये सारे क्या है, मेडिकल यूज़ है इनके। एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू अस। अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट पैराग्राफ में प्लांट्स में देखा, प्लांट्स क्या है, यूजफुल तो है, हाउस होल्ड भी, इंडस्ट्रियल भी। और एनिमल्स क्या है, एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस के, जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स यूजफुल है, डॉग्स, काउ, कैट, बफेलो आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूज। ठीक है, ये इनको हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मतलब हमारे घर के आसपास में रहते हैं वो, या फिर हम क्या उन्हें पाल सकते हैं। फिश, sheep, fowl are used as food, while animals like horse, ox, camel provide useful in various occupation। जैसे कि फिश, शीप, फाउल, ये सब क्या है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इनको एज अ फूड में भी यूज़ करते हैं। फिशेस खाते हैं लोग, शिप खाते हैं, फाउल खाते हैं, खाने के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि एनिमल्स। उसके बाद में थर्ड क्या यूज़ होता है एनिमल्स का, ऑक्यूपेशन के लिए, जैसे कि हॉर्स, कैमल, ये सब क्या है, ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस करने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, ट्रैवल करने के लिए। द अर्थवॉर्म इज़ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या है, अर्थवॉर्म। फोर्थ यूज़ क्या आ गया, अर्थवॉर्म किसके लिए यूज़ होंगे, एग्रीकल्चर के लिए। यूजफुल लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ गए। प्लांट्स कैसे कैसे यूज़ होंगे आपके घर के लिए भी और इंडस्ट्रीज़ में भी। एनिमल्स के 4 यूजेस बताए हैं, कौन सा, फर्स्ट क्या है, डोमेस्टिक, सेकेंड क्या है, ईट, खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, थर्ड क्या है, ऑक्यूपेशन, बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे, और फोर्थ क्या है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अभी यूज़फुल तो हो गया, अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, हार्मफुल लिविंग थिंग। यूज़फुल, जहाँ जहाँ यूजेस आते हैं वहाँ पे क्या आता है, हार्मफुल इफेक्ट भी आएंगे उसके। सो हार्मफुल लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन्स। मतलब हमारे आजू बाजू में कोई एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे भी रहते हैं जो क्या हमें हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीज। मॉस्किटोज मच्छर काटेंगे, फ्लाइज मक्खियाँ उड़ेंगी तो क्या होंगे, हम बीमार पड़ सकते हैं, मलेरिया, डेंगू हो सकता है, तो क्या हो गया, ये हार्मफुल हो गया मैन के लिए। नेक्स्ट क्या है, कॉकरोच, माइस, रैट डिस्ट्रॉय और फूड। कॉकरोच, फिर चूहे, रैट, ये सब क्या करेंगे, हमारा खाना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लाइस, ट्रिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिजीज। द बाइट ऑफ सम पॉइजनस लिजार्ड, स्नेक, स्पाइडर, स्कॉर्पियन,
कैन इवन कॉज डेथ। उसके बाद में लीजर्ड, स्नेक्स वगैरह अगर आपको बाइट करेंगे, उनकी एक बाइट से भी क्या हो सकता है, हम मर सकते हैं। सो ये क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए। इफ वाइल्ड एलिफेंट एंटर हाउस शेल्टर दे कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिजास्टर। मतलब क्या, अगर एलिफेंट आपके एरिया में आ गया तो वो क्या करेगा, बहुत सारे घरों को डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। उसके एक पैर भी कितना हैवी रहता है, सो किसी के ऊपर गिर गया तो क्या वहीं पे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी कोई भी चीज़। सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज फॉर एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे क्या, एनिमल्स तो है हार्मफुल, कैसे कैसे, हमें डिजीज स्प्रेड करेंगे, खाना खराब करेंगे, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारी जगह खराब कर सकते हैं। प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स भी रहते हैं हार्मफुल। कौन कौन से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, धतूरा, अदर वीड्स वगैरह। ये क्या है, अगर हमने धतूरा वगैरह ले लिया ना तो फिर क्या हो जाता है, उससे जहर हो जाएगा, पॉइजनस हो जाते हैं वो प्लांट्स। पोर्ट्स ऑफ द नेट्स, और कोई कोई लीव्स से क्या होती है, इचिंग होती है। हमने अगर कोई लीव्स को टच कर दिया तो क्या होगी, हमारी बॉडी में इचिंग होगी। प्लांट्स लाइक ओलिंडा हैव स्टोर्ड ऑर्डर। मतलब क्या, कोई कोई प्लांट्स किसमें से क्या आती है, बहुत खराब स्मेल आती है। तो धतूरा प्लांट इज पॉइजनस। क्या है, धतूरा अगर हमने खा लिया तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में पॉइजन हो सकता है और इवन किसी की डेथ भी हो सकती है। Uncontrolled growth of fungus and algae in water pollution drinking water are may cause the spraying of disease। मतलब क्या, आप कभी अलगी ग्रीनिश कलर का वाटर अगर आपने पी लिया तो वो क्या हो सकता है, उससे डिजीज हो सकती है, पॉइजनस हो सकता है, अलगी, बैक्टीरिया, फंगस लग जाती है वाटर को। सो वो पानी भी क्या करना है, पीना नहीं है हमने। हमारा अभी लास्ट टॉपिक है, कौन सा, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स से तो सब डरते हैं ना। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड predators. For example, tiger, lion, wolf, leopard. Sometimes due to deforestation, such animals enter human settlements in search of food and may kill domestic animals or people। मतलब क्या, वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, हंट करते हैं, मतलब क्या, शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स को अपना खाना बनाने के लिए। अभी ये कौन कौन से एनिमल्स हैं, टाइगर, लायन, वुल्फ, लेपर्ड, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं अपना खाना खाने के लिए या फिर बनाने के लिए या ढूंढने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी अगर फॉरेस्ट हो गया, डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या, फॉरेस्ट ख़त्म हो गया या फिर फॉरेस्ट में उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, ट्रैवल करते हैं ह्यूमन वाली एरियाज़ में, वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कि हमने देखा ना पहले, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से थे हमारे, बताओ चलो। यस राइट, डॉग, बफेलो, काओ, इन सबको क्या करेंगे, वो किल कर सकते हैं, हंट करेंगे उन्हें, हम उनका खाना बनाने के लिए। और इवन कभी क्या करते हैं, वो पीपल्स को भी खाते हैं अपना खाना लिए, अपने खाने के। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 होता है फिनिश। चैप्टर 3 जल्दी आएगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब लर्न विद उमास टीचिंग। टिल देन, बाय बाय।